तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जीडीएस 2026 की वैकेंसियां हैं वो कब से स्टार्ट होगी। उसके जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो मैं आपको बताऊंगा, और कब तक आप उन जो फॉर्म हैं वो फिल कर सकते हो, और जो उसकी लास्ट डेट है वो बताऊंगा। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर कि जो करेक्शन की डेट है वो क्या रहेगी, और इसमें मतलब कि जो फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस वीडियो के अंदर वो भी आपको क्लियर की जाएगी चीज़। और साथ के साथ जो अपना मेरिट लिस्ट, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी, इस चीज़ को भी मैं आपको क्लियर करूँगा। और साथ के साथ आपको ये भी बताऊँगा कि जो किन किन गलतियों को फार्म भरवाते समय किन गलतियों को नहीं करना है आपको, जिससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है, साथ में इस चीज़ को भी मैं क्लियर करूँगा। तो नमस्कार, वेलकम, मेरी वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। जो जैसे आप अपना देख ही चुके हो कि आज मैं आपको किन किन टॉपिक्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि अपना जो जीडीएस की कुल पोस्ट जो निकली हैं 28,704 जो पोस्टें निकली हुई हैं, उनकी जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि उनके जो फॉर्म हैं कब स्टार्ट होंगे, और लास्ट जो डेट है वो क्या रहेगी। तो अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आपको मेन टॉपिक के ऊपर लेके आता हूँ। तो अपना जो स्टार्टिंग जो डेट है जीडीएस की वो है 31 तारीख। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमने तो ये सुना था कि 31 तारीख को जो है कैंसिल हो गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि है ना मैंने अपना जो अपना ये लगा लीजिए नोटिफिकेशंस वगैरह में, या फिर कैसे उनकी जो हमारा लीगली है ना उसके अंदर इन इन चीज़ों की छानबीन की है, कि जहाँ से मुझे ये पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कैंसिलेशन वाला था ना, पहले था कि हाँ आगे बढ़ा दिए गए हैं, 31 तारीख को कर दिए गए हैं, वो था। लेकिन अभी जो कर बोल रहे थे ना ये कि ये पोस्टपोन्ड ही कर दिए गए हैं, 1.5 महीना महीने के लिए पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं, अब आगे भरे जाएंगे। ऐसा मतलब कि ये फेक है, क्योंकि ना ये ऐसे मिथ्स फैले हुए हैं। यानी कि अपना लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे न्यूज़ अपना पॉपुलर होने के लिए चैनल को व्यूज़ गेन करने के लिए ऐसे बातें फैला रहे हैं। तो जो अपना स्टार्टिंग की डेट है वो है 31 तारीख। जो लास्ट डेट इसके अंदर रहेगी वो रहेगी आपकी 16 फरवरी, यानी कि 31 तारीख, 31 जनवरी से 16 फरवरी तक इसके जो है अपना आप फॉर्म वगैरह भरवा सकते हो। और इसके अंदर जो अपना करेक्शंस की डेट जो होती हैं आपकी, लगा लीजिए करेक्शंस की डेट जो हैं आपकी वो रहेंगी 18 और 19 फरवरी को। जो ये लगा ली मेनली, जैसे आपने फार्म भरवाया, आपने थोड़ा गलत करवा दिया, जगह का गलत करवा दिया, या फिर ये लगा लीजिए आपने पोस्टों के पोस्ट अलग करवानी है। मान लीजिए जब एबीपीएम की पोस्ट ज़्यादा सिलेक्ट कर दिया, आपको बाद में पता लगा कि बीपीएम की पोस्ट अच्छी है, या फिर आपको पता लगा मुझे तो एबीपीएम बनना है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है। तो उसके हिसाब से जैसे कि जो करेक्शन डेट होती है वो होती है अपना इसके अंदर 18 और 19, उस टाइम पे आप करेक्शन करवा सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है फर्स्ट मेरिट जो लिस्ट है वो लगेगी 28 फरवरी को। अपना 28 फरवरी को जो इसकी पहली लिस्ट आ जाएगी, आप वहाँ से अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। तो ये तो थी अपना रिज़ल्ट की जो बातें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एज कितनी जो चाहिए होती है। इसमें एज चाहिए होती है 18 साल न्यूनतम, और मैक्सिमम जो है 40 साल। इसके अंदर 18 साल से लेके 40 साल तक के युवा लोग अपना जो है आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, फिर रही बात दूसरी, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे आपके, एक तो जो अपना 10th की जो मार्कशीट है वो लगेगी आपकी, और आपका आधार कार्ड लगेगा यदि आप जर्नल कास्ट से हो। अच्छा, मान लीजिए आपने ईडब्ल्यूएस का बनवा रखा, आप जनरल कास्ट में लेकिन ईडब्ल्यूएस का बनवा रखा है, आप उसको भी ऐड करवाना चाहते हो तो आप उसको भी ऐड करवा सकते हो। और यदि आप एससी एसटी कास्ट या फिर जो लोअर कास्ट होती हैं उनसे हो तो आप अपना जो उसमें जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा आपका। यदि कोई विकलांग है तो उसका पीडब्ल्यूडी जो सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा, क्योंकि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं, उनको अलग से वो अपना वो दिया जाता है। तो इस हिसाब से ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये लगा लीजिए अपना
अब फार्म भरवाते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आपको? फार्म भरवाते समय आपको मैं बताऊँ, जो मेनली एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो होता है जीपीए स्कोर का। जीपीए स्कोर क्या होता है, जैसे आप अपनी मार्कशीट को देखोगे, उसके नीचे एक लिखा होगा जीपीए स्कोर, और जब आप वो फार्म भरवाओगे ना, उसमें भी पूछा जाएगा कि आपका जीपीए स्कोर कितना है। तो या तो आप उसको 0 रखवाइएगा, यदि आप खुद भर रहे हो तो 0 ही रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और यदि आप भरने को आओ, यानी कि भरो उसको, तो उसको पूरा एक्यूरेट ही भरिएगा। जैसे मान लीजिए किसी में 9.4 है, तो 9.4 ही भरिएगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन, मान लीजिए नाम आ गया आपका, लिस्ट के अंदर नाम आ गया, लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर रह जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जीपीए स्कोर को जितना हो अपना 0 ही रखिए, सिरदर्दी मत रखिए, ठीक है। उसको आप 0 रख लोगे, फिर उसके बाद ये लगा लीजिए अपना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेनली इसी चीज़ की थी, क्योंकि मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे, उसका जीपीए स्कोर किसी ने, जहाँ से हमने उसका फार्म भरवाया था, उसने गलत भर दिया। उसका भी ऐसे पॉइंट में था, वो पॉइंट में आ नहीं रहा था, 9.4 था उसका, लेकिन वो आ नहीं रहा था, उसने 10 कर दिया। तो वो क्या गलत हो गया, उसका सिलेक्शन भी हुआ, देखो नाम आ चुका उसका लिस्ट के अंदर, लेकिन उसका सिलेक्शन होने से रह गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको निकाल दिया गया। तो इसीलिए मैं आपको सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि उसको 0 ही रखें, चाहे आप इंटर से भरवाएं या कहीं से भरवाएं, उसको 0 ही रखवाइएगा, ताकि आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको परेशानी ना आए। अच्छा, फिर उसके बाद जो अपना करेक्शन की जो डेट है मैंने वो आपको बताई ही थी। फिर उसके बाद अपना जो फीस कितनी कटेगी, जर्नल, ओबीसी, एससी, इनकी जो है मतलब कि, या ईडब्ल्यूएस की जो होगी वो होगी 100 रुपये, ठीक है। नॉर्मल जो कॉस्ट है 100 रुपये की, इसके अंदर फार्म की जो कॉस्ट लगेगी। अच्छा, फिर मान लीजिए यदि कोई एससी, एसटी या पीएच जो कास्ट के लोग हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी जो है, उनके लिए ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो इसके अंदर फार्म के अंदर कोई आप उनका कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है भरे जाएंगे। फिर उसके बाद अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है, उसका, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, मैं उसका जो लिंक है आई बटन में दे दूंगा, कि कैसे पता लगेगा आपको कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, यदि हुआ है तो आपको क्या करना है, तो उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। अच्छा, आप उसको भी ज़रूर जाके देखिएगा। साथ के साथ एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो पोस्ट जो होती हैं इसके अंदर 3 पोस्टें होती हैं मेनली। जैसे एक तो होती है बीपीएम, एक होती है एबीपीएम, और एक होती है डाक सेवक। जो एबीपीएम और डाक सेवक की जो पोस्टें हैं वो हैं दोनों सेम ही, एक प्रकार से बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो बीपीएम और एबीपीएम की पोस्ट होती है ना, उनके अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो उसको अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो हो जाएगी लंबी। तो उसका भी अभी मैं अपना आपको लिंक दे दूंगा, उसको भी ज़रूर जाके एक बार विजिट करिएगा। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो बीपीएम जो पोस्ट है उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा अपना एबीपीएम जो पोस्ट है, उनका भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एबीपीएम के जो पोस्ट के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। साथ के साथ इनकी मैं आपको सैलरी भी बताऊंगा कि सैलरी इनमें कितनी कितनी प्रोवाइड की जाती है। तो जिस हिसाब से आपको फिर थोड़ा ये है कि आसानी होगी एस्टिमेट लगाने में कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरी इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।